जादुई फल। रामपुर गांव में एक सूरज नाम का हलवाई रहता था। उसकी अपनी मिठाई की दुकान थी। सूरज के घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी रहते थे। सूरज की पत्नी आरती बहुत कंजूस थी। एक सुबह सूरज और उसकी माँ खाना खाने को बैठे थे और उसकी पत्नी आरती ने उन दोनों को सूखी रोटी थाली में परोस दी। अरे, अब कोई सब्जी दोगी भी या नहीं? सब्जी बनाई होगी तो देगी ना। क्या मतलब बनाई होगी? हम ऐसे सूखा खाना कैसे खाएंगे? अरे हर रोज सब्जी बनाते ही तो हैं। तुम्हें तो पता है सब्जी कितनी महंगी आती है। हर रोज नई नई सब्जी बनाने में पता है कितने पैसे खर्च होते हैं। आज तुम ना सूखी रोटी खा लो। अगर कभी सब्जी नहीं बनाऊंगी तो उसके पैसे तो बचेंगे ही ना। देखा तुमने, देखा कैसे हमें सूखी रोटी देकर चली गई। हे भगवान, अब बुढ़ापे में मुझे यही दिन देखने रह गए थे। अब मैं क्या करूं? तुमने सब लोगों ने मिलकर मेरी शादी इससे करवाई थी। अब मैं क्या करूं? खुद ही झेलो इसको। आरती के व्यवहार से सब लोग परेशान थे। वो गांव में किसी को भी कोई चीज नहीं देती थी। अगर कोई उससे कुछ मांगता तो वो सीधे मना कर देती थी। एक दिन की बात है। कुछ खाने को दे दे बेटा, बहुत भूख लगी है। कल से कुछ भी नहीं खाया। अरे हमारे घर में कुछ भी नहीं है, चले जाओ आप यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बेटा, खाना नहीं है तो कम से कम 2 घूंट पानी ही पिला दे। अरे तुम अभी तक नहीं गई? तुम्हें समझ में नहीं आता मेरे घर में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना ही खाना है और ना ही पानी, समझी? चलो अब जाओ यहाँ से। तुम्हें एक बूढ़ी औरत की भूख नहीं दिखाई दी? भगवान करे अब तुम भी भूखी रहो। खाना खाने के बाद भी तुम्हारी भूख शांत ना हो। ऐसे बोलते हुए वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। उसी शाम आरती खाना बना रही थी। कितनी अच्छी रोटी बनी है, एकदम फूली फूली। मन तो कर रहा है अभी खा लूं। उफ, बहुत भूख लगी है। आरती रोटी खाने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। और देखते ही देखते वो सारी रोटियां खा लेती है। अरे ये क्या, मैंने तो सारा खाना खा लिया, लेकिन मुझे तो अभी भी भूख लग रही है। अब माँ जी और सूरज जी क्या खाएंगे? आरती फिर से खाना बनाती है और सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। आरती जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर देती है। अरे भाई, थोड़ा आराम से खाओ। ये तुम क्या कर रही हो? जाओ मेरे लिए और रोटी और सब्जी लेकर आओ। हाँ, थोड़ी सब्जी और रोटी मुझे भी देना। अरे लेकिन अब तो सारा खाना खत्म हो गया है। सूरज और उसकी माँ आज भी भूखे ही सो जाते हैं। मैंने इतना सारा खाना खा लिया, लेकिन मेरी तो भूख अभी भी शांत नहीं हुई। क्या करूं? अरे ऐसे तो नींद भी नहीं आएगी। आरती रात के अंधेरे में दुकान की चाबी लेकर सूरज की दुकान पर जाती है और वहाँ रखी सारी मिठाइयाँ खा लेती है। अरे सारी मिठाई खत्म हो गई, लेकिन मुझे तो अभी भी भूख लग रही है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी भूख शांत क्यों नहीं हो रही? अगली सुबह। उफ, बहुत भूख लगी है। लगता है कहीं से खीर की खुशबू आ रही है। आरती जिस तरफ से खुशबू आ रही थी उसका पीछा करते हुए किसी के घर पहुंच जाती है। अरे वाह, गर्मा गर्म खीर। आरती सारी खीर खत्म कर देती है। लगता है इस घर में भी कुछ स्वादिष्ट बना है। आरती उस घर के अंदर जाती है और उनका भी सारा खाना खा लेती है। दूसरी तरफ, माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खाने के लिए कुछ दे दो। आरती न जाने सुबह से कहाँ चली गई है। बेटा, आज मैं हलवा पूरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा समय लगेगा बनने में। तब तक तू दुकान चला जा, मैं तब तक खाना बनाकर दुकान में ही भिजवा दूंगी। उसके बाद सूरज दुकान पर जाता है और देखता है कि उसकी सारी दुकान खाली थी। दुकान की सारी मिठाइयाँ वहाँ से गायब थी। अरे ये क्या, दुकान की मिठाई कहाँ चली गई? कल ही तो मैंने सारी मिठाई बनाई थी। सूरज दुखी होकर अपने घर आ जाता है।
इधर आरती अपने घर आ जाती है। अरे वाह, लगता है माँ जी ने ना हलवा पूरी बनाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है। और आरती हलवा पूरी खाने लगती है। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट हलवा पूरी बनाई है। सूरज भी घर आता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटा, आज पता नहीं कौन गांव वालों के घरों का सारा खाना खा गया। सूरज और उसकी माँ जैसे ही अपने घर के अंदर आते हैं तो आरती ने उनका सारा खाना खत्म कर दिया था। अच्छा, तो तुम हो जो सबकी घरों का खाना खा रही हो। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं इतना खाना खा रही हूँ लेकिन मेरा पेट ही नहीं भर रहा। खाना खाने के बाद भी मुझे भूख महसूस हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ये उसी बूढ़ी औरत का श्राप है जिसे उस दिन तुमने पानी का गिलास तक नहीं पिलाया। अगले दिन आरती के घर वही बूढ़ी औरत आती है। आरती उसे देखते ही उसके पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगती है। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दो। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी भूख को नहीं समझ पाई, लेकिन अभी मुझे सब कुछ समझ आ गया है। आप अपना श्राप वापस ले लो और मुझे ठीक कर दो। एक बार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। अम्मा जी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप बस मुझे ठीक कर दो। मैं ऐसे नहीं रह सकती। बूढ़ी औरत अपनी झोली से एक आम का फल उसे देती है। ये लो, इस फल को तुम्हें अपने परिवार के साथ बांट कर खाना है और इसके बीज को अपने आंगन में लगा देना। जब ये पेड़ बड़ा होगा तो इसके फलों को सबको बांटना। अगर तुमने कभी किसी को फल देने से मना किया तो ये श्राप तुम्हें फिर से लग जाएगा और फिर तुम उस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। अम्मा जी, मैं सबको फल दूंगी, किसी को भी मना नहीं करूंगी। आरती आम का फल घर लेकर आती है और उसे काटकर सबको बांटती है और खुद भी खाती है और आम की गुठली को अपने आंगन में बो देती है। कुछ समय के बाद वो पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर बहुत सारे आम लगते हैं और आरती उन आमों को सब में बांटती है। यमुना पार सीता और गीता नाम की दो महिलाएं रहा करती थी। दोनों हर रोज यमुना पार से नाव में बैठकर नदी पार करती और अपनी सब्जियां वृंदावन की गलियों में बेचा करती थी। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। अरे बहन, मुझे 1 किलो गोभी दे दो। मुझे 1 किलो बैंगन और 1 किलो आलू भी दे दो। लोग ऐसे ही उनसे सब्जियां खरीदा करते थे। दोनों सुबह से दोपहर तक सब्जियां बेचा करती और दोपहर को यमुना किनारे बैठकर खाना खाती थी। वो अपने साथ रोटी और माखन लाती थी। इस समय तक भूख इतनी बढ़ जाती है कि सूखी रोटी के साथ माखन भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो बहन। खाना खाकर दोनों फिर से अपनी बची हुई सब्जियां बेचने लगती हैं और शाम होते ही दोनों नाव में बैठकर यमुना के दूसरे पार अपने घर चली जाती थी। एक दिन हर रोज की तरह दोनों सब्जियां बेच रही थी। आज तो दोपहर होने से पहले ही सारी सब्जियां बिक गई हैं। इस समय तो हमें कोई नाव नहीं मिलेगी। अब क्या करें बहन, इतनी देर कहाँ बैठेंगे? तभी गीता का ध्यान पास ही बने एक मंदिर पर जाता है जहाँ पंडित भक्तों को कथा सुना रहे थे। क्यों ना उस मंदिर में चलें? वहाँ वो बाबा कुछ बोल रहे हैं, चलो उन्हें सुनते हैं। गीता और सीता कभी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही वो मंदिर जाती थी। उनका तो सारा समय सब्जी बेचने में ही चला जाता था। वो दोनों मंदिर में जाती हैं और वो बैठे बाकी भक्तों के बीच बैठ जाते हैं। भगवान ने इंसान को सोचने समझने की शक्ति दी है ताकि हम भगवान का नाम ले सकें और अच्छे कर्म करें,
लेकिन सब जानते हुए भी हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं और कभी भगवान को याद नहीं करते। आपको पता है, राधे कृष्ण का नाम जपने से ही पापी लोग भी उस भवसागर को पार कर जाते हैं। तो समझे आप सब, हमें हर समय उठते बैठते भगवान का स्मरण करना चाहिए। गीता और सीता गुरु के शब्दों से बहुत प्रभावित होती हैं और शाम को अपने घर चली जाती हैं। अब वो दोनों भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम जपती रहती थी। उनके मुख पर हर समय राधा कृष्ण का नाम रहने लगा। अगले दिन भी उनकी सब्जी जल्दी बिक जाती है और वो अपने घर जाने के लिए नाव का इंतजार कर रही थी। गीता, तुम्हें याद है उस दिन गुरुजी बोल रहे थे कि राधे कृष्ण का नाम जपने से ही पापी लोग भी भवसागर को पार कर लेते हैं। तो क्या हम दोनों भी राधा कृष्ण का नाम लेकर ये नदी पार कर सकती हैं? हाँ, गुरुजी ने तो ऐसे ही बोला था कि राधा कृष्ण के नाम से सब मिल जाता है। और वो दोनों राधे कृष्ण बोलते हुए नदी में उतर जाते हैं और ऐसे ही वो पूरी नदी को पार कर लेते हैं। अब उन दोनों को भगवान पर बहुत विश्वास हो गया था। अब वो हर रोज अपनी सब्जियां लेकर यमुना में उतर जाती थी और सब्जियां बेच चलकर ही नदी पार करके वो अपने घर आ जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन किसी ने उन्हें नदी पार करते हुए देख लिया और ये बात पूरे गांव में फैल गई कि वो दोनों औरतें जादुई सब्जी बेचने वाली हैं और उनसे अब कोई भी सब्जी नहीं खरीदता था। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो सब्जी। अब औरतें उन्हें देखकर ही घर के अंदर चली जाती हैं और अपना दरवाजा बंद कर लेती थी। 2 दिन हो गए हैं, हमसे कोई सब्जी नहीं खरीद रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग हमें देखते ही अपने घरों में छुप जाते हैं, जैसे हम कोई भूत हो। कहीं राधा कृष्ण जी हमसे किसी बात पर नाराज तो नहीं हो गए? पहले तो सब ठीक था, हमारी सारी सब्जियां बिक जाती थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। क्यों ना मंदिर वाले पंडित गुरुजी को अपने घर बुलाकर पूजा करवा लें? ऐसा सोचकर वो दोनों मंदिर जाती हैं और वहाँ पंडित गुरु को अपने घर पूजा के लिए बुलाती हैं। ठीक है, तुम कल सुबह 9 बजे से पहले आकर मुझे अपने घर ले चलना। अगले दिन सीता घर पर रुककर ही पूजा की तैयारी करती है और गीता पंडित को लाने जाती है। पंडित जी भी गीता के साथ यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं। बेटा, नाव कब तक आएगी? हमें 9 बजे से पहले पहुंचकर पूजा करनी है। इस समय तो कोई नाव उस पार नहीं जाती पंडित जी, आप चिंता मत करो, हम पैदल चलकर ही नदी पार कर लेंगे और 9 बजे से पहले पूजा भी कर लेंगे। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है ये नदी कितनी गहरी है? कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन राधे कृष्ण का नाम लेकर हम हर रोज इसे पार करते हैं गुरुजी। मूर्ख औरत, ये तू क्या बोली जा रही है? मुझे तो तुम पागल लग रही हो। तुम्हारे साथ चलकर मैं इस नदी में डूबकर मरना नहीं चाहता। और पंडित वहाँ से जाने लगता है। पंडित जी, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको हमारे घर पूजा करनी ही होगी, नहीं तो भगवान हमसे और नाराज हो जाएंगे। और गीता पंडित जी की बाजू पकड़ लेती है और उन्हें नदी में खींचने लगती है। पंडित डर के मारे चिल्लाने लगता है, छोड़ो मुझे, अरे मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़ो, बचाओ कोई मुझे इस पागल औरत से। पंडित जी की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहाँ आ जाते हैं। गीता जय राधा कृष्ण का नाम जपते हुए पंडित जी की बाजू पकड़कर नदी पार कर रही थी और पंडित जी चिल्ला रहे थे। ये सब कुछ लोग देख रहे थे। मेरी पत्नी सही कह रही थी, ये सब्जी बेचने वाली जादुई औरतें हैं। आज बेचारे पंडित जी को ये मार ही देगी। अरे मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। चलो सब गांव वालों को ये बात बताते हैं। बचाओ, ये पागल औरत मुझे पानी में डुबो देगी। लेकिन पंडित देखता है कि वो नदी के एकदम बीच में थे, लेकिन वो पानी के ऊपर चल रहे थे, पानी में डूब नहीं रहे थे। पंडित ये सब देखकर बहुत हैरान था।
और ये सब वो दोनों आदमी भी देख रहे थे कि वो नदी के ऊपर चल रहे हैं और वो डरकर गांव की ओर भागते हैं। ये लो पंडित जी, हमने नदी पार भी कर ली, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि उस दिन तो आप मंदिर में बोल रहे थे कि राधा कृष्ण का नाम लेकर आप भवसागर तक पार कर लेते हो, तो फिर आप इसे पार करते हुए इतना डर क्यों रहे थे? पंडित को अब सब समझ आ जाता है। बेटा, भगवान पर विश्वास होना सबसे बड़ी बात है जो तुम्हें उन पर है। मैंने भगवान की इतनी किताबें पढ़ी, लेकिन उन पर अटूट विश्वास नहीं कर पाया जो तुमने किया है। और पंडित जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बातें करते करते कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाते हैं, जहां सीता ने पूजा की सारी तैयारियां कर रखी थी। तीनों बैठकर भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जब पंडित जी वृंदावन जाते हैं तो लोग उनके पास आते हैं। अरे पंडित जी, आप सही सलामत तो हैं? हमने तो सोचा था कि वो जादुई सब्जी बेचने वाली औरत आपको मार ही देगी। हाँ पंडित जी, आपको अपने साथ नदी में खींच रही थी। उसके साथ ना एक और औरत भी होती है। हमने 2 दिन पहले ही उन्हें नदी में चलते देखा था, तब से तो हम सब बहुत डर गए थे। पंडित वृंदावन में सबको गीता और सीता के बारे में बताता है। वो दोनों कोई जादुई औरतें नहीं, बल्कि हमारी तरह भगवान की भक्त है, बल्कि हमसे भी सच्ची और प्रिय भक्त है। भगवान पर अटूट विश्वास की वजह से ही वो दोनों पानी के ऊपर चलकर नदी पार कर लेती हैं। ये सब सुनकर लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और उनकी भक्ति की प्रशंसा भी करते हैं। सब लोग अब गीता और सीता से नहीं डरते थे, बल्कि उन्हें बहुत प्यार से बुलाते थे और सब लोग पहले की तरह उनसे सब्जियां खरीदा करते थे। राधे राधे बहन जी, राधे राधे बहन जी, और बताओ कौन सी सब्जी दे दूं? 1 किलो टमाटर दे दो बहन। जय श्री राधे कृष्ण बहन जी, जय श्री राधे कृष्णा। मुझे 1 किलो गोभी और 1 किलो आलू दे दो। अब लोग सब पहले की तरह उनसे सब्जियां खरीदने लगे थे।